चर्चा में रहा मूड़ा घोटाला मामला किस राज्य से संबंधित है? ये किससे है? कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्यों के लिए कौन सा नया दल बनाया है? तो रेल रक्षक दल। नेक्स्ट है, हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला कहाँ मारा गया? तो ये कहाँ मारा गया? बेरूत में। ठीक है। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में नितिन गडकरी ने किस राज्य में ऑक्सीजन ब्रिज पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। ठीक है। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जिसके शॉर्ट फॉर्म में WTSA 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी रैंकिंग हासिल की है? तो 39, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, शिगेरू इशिबा को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शशि थरूर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका का उद्घाटन किया। दोनों कंप्यूटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? तो ये मौसम पूर्वानुमान से है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है के एस चित्रा से। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में SBI द्वारा जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है चौथा है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रेवो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कहाँ का है? वेस्ट इंडीज का है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? तो CM 7 योजना त्रिपुरा ने चालू किया है। पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस पर कौन सी पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। DRDO द्वारा निर्मित ABHED, जिसको फुल फॉर्म एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट कहते हैं, क्या है? तो ये क्या है? ये है बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी ने 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.8% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो ये 7.1%। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ये थीम था टूरिज्म एंड पीस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने IBSF वर्ल्ड मेंस 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये है कमल चावला, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आवास अधिकार पाने वाली भारत की 6वीं PVTGS, जिसको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन है? ठीक है। तो ये कौन है? मार्केडिया समुदाय। नेक्स्ट है, 26 सितंबर 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया 83 यानी 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट, जिसको ASOSAI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये है ग्रेटर नोएडा। हाल ही में किस राज्य की पूर्व सुकांता व्यास का निधन हो गया है? तो ये कौन सा है?
ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट है लोबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा रैंकिंग है। हाल ही में किस संस्थान ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट 23-24 जारी की है? ये कौन सा जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है निम्न में से किसे ओडिशा राज्य के खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये है प्रत्यसा रे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है असम में। ठीक है। क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल किस उद्देश्य से शुरू की है? तो यह है आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये धूल मुक्त दिल्ली अभियान की पहल शुरू की गई है। किस राज्य में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है किस भारतीय जोड़ी ने हैंगजोउ टेनिस ओपन 2024 के डबल खिताब जीता है? तो ये जीता है जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जस्टिस MS रामचंद्र राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है झारखंड। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह अनुराग गर्ग को। ठीक है। निम्न में से किसने भारत की ओर से यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया? ये किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विनोद बच्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जितेंद्र यादव। अगला है 25 IIFA अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है आपका जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हरिनी अमरसूरिया को नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा 41वां इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है। अगला है किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडिया ए। ठीक है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स
रिया सिंह। ठीक है, आगे है ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो ये ऑफिशियल एंट्री दिया गया है किसको? लापता लेडीज को। ठीक है, सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस तासी रब्स्तान। नेक्स्ट है 45वां चीज ओलंपिड 2024 में किस देश ने ओपन कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है आपको भारत ने। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक रंजन को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? चिरंजीवी। ठीक है, चिरंजीवी को दिया गया है पुरस्कार। नेक्स्ट है गामा इंटरनेशनल फ्लाइट चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो ये कौन है? संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये ध्रुवी पटेल ने जीता है। 6th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये कौन सा स्थान? केरल पहले स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला है निम्न में से किसके द्वारा आतिशी सिंह को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया? तो ये दिलाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर बिनाई कुमार सक्सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। अगला है हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68वें जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है सांगबुक हाम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये रखा है कौन सा? अमरावती में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से किस नदी के पानी के उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है? तो ये है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? तो ये कौन है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति किस शब्द से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जयंत सिंह का निधन हो गया है। इसका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की,
एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये जो किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है रामनाथ कोविंद। अगला है जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जॉर्डन को का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्धसैनिक बल के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल का निधन हो गया है? तो ये हो गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। अगला है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को श्री राम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स ट्रैवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया गया? तो ये कौन सा किया गया? अंगकोर वाट ऑप्शन नंबर ए हो गया। 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना शुरू की गई। NPS वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो NPS वात्सल्य का नोडल मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सुरेश कुमार कौल। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है यूरोप को। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये करा जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन वेनस कब तक लॉन्च की जाने का लक्ष्य है? तो ये आपको होगा 2028 तक लॉन्च करने का। हाल ही में पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये मनु भाकर को। अगला है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विजेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा से। ठीक है। सुभद्रा योजना MSME मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू की है? ये तो लेह से शुरू किया है। निम्न में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नई दिल्ली का मुख्यमंत्री B अतिशी सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है, 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कश्यप को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वां ईमी अवार्ड्स प्रदान किए गए। ईमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ईमी अवार्ड किस में? टेलीविज़न उद्योग में दिए जाते हैं। सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भावना। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है? 87.86 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है।
अगला है देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये चालू किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसको भास्कर बोला जाता है, इनिशिएटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम है MVA-BN वैक्सीन। MVA-BN वैक्सीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो दिल्ली के सबसे शीला दीक्षित का सबसे कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है, अगला है सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर का परीक्षण किया। जोरावर क्या है? तो जोरावर है लाइट टैंक है। ठीक है, लाइट टैंक। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, किस देश में किया जाएगा? तो रूस में। ठीक है, अगला सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अगला है एक्सरसाइज काकाडू 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। लिखित में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य में करम पूजा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में कर्मा। अगला ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 आयोजित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में।